नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार की ओर से आधार कार्ड को लेकर के एक अपडेट आई है। वो अपडेट क्या है, हम वही इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता देते हैं कि आधार कार्ड का मतलब क्या है, आधार कार्ड का इतिहास बता देते हैं, फिर उसके बाद क्या अपडेट है वो बताते हैं। देखिए, नाम से ही दिख रहा है UIDAI, ये एक संस्था है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है UIDAI का, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। यही जो प्राधिकरण है, इसी की ओर से 12 अंकों का एक नंबर जारी किया जाता है। 12 अंकों का एक नंबर होता है, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब कि जिसके नाम से वो जारी हो गया नंबर, फिर वो नंबर किसी और के नाम से जारी नहीं होगा। ठीक है, तो ये केवल एक ही बार जारी होगा, इसमें अपडेट होता रहेगा। कोई भी संशोधन करवाना होगा वो संशोधन हो जाएगा, लेकिन एक ही बार अंक जारी होगा 12 अंकों का, ये यूनिक होगा। इसको जारी कौन करता है? ये संस्था जारी करती है और एक कार्ड देती है, एक कार्ड देती है जिसमें ये 12 अंक दर्ज होते हैं। इसी को आधार कार्ड बोला जाता है। ये जो संस्था है, ये प्राधिकरण है, ये जो है सूचना इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। अब देखिए, जो आधार कार्ड है इसकी शुरुआत क्यों की गई? अगर आधार कार्ड की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत पहचान पत्र, भारत में एक ऐसा पहचान पत्र भारत के नागरिकों के लिए होना चाहिए जो एक कॉमन हो। जैसे होता क्या था पहले, आधार कार्ड जब नहीं था तो लोगों के पास पहचान करने का क्या माध्यम होता था? वो अपना निर्वाचन कार्ड दिखाते थे, निवास प्रमाण पत्र दिखाते थे, है ना, बैंक की पासबुक दिखाते थे, और क्या दिखाते थे? स्कूल का वो दिखाते थे, ID कार्ड दिखाते थे, या जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका दिखाते थे, या DL दिखाते थे, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते थे। मतलब अलग अलग चीज़ें थी सब जगह, और बहुत सारी फर्जी भी बन जाती थी। आधार कार्ड में क्या हुआ कि आधार कार्ड मतलब ऐसा हुआ कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए, एक ऐसी ID बनाई जाए जो फर्जी न बन सके। दूसरी बात, वो ID केवल एक ही बार बने व्यक्ति की, उसमें एक अंक जारी हो, एक नंबर जारी हो। जैसे मोबाइल नंबर होता है, जिसके नाम से मोबाइल नंबर अलर्ट हो गया वो फिर उस नाम से ही रहता है, किसी और के पास वो फ़ोन नहीं जाता। एक मोबाइल नंबर एक ही होता है, दो नहीं होते। ठीक उसी तरह से पहचान पत्र के रूप में इसको बनाया गया कि एक यूनिक पहचान होनी चाहिए व्यक्ति की, जो सबके पास होनी चाहिए और ये कॉमन हो और हर जगह लगभग ये मान्य हो। ऐसा ना हो कि बैंक में हम जाएं तो पहचान पत्र में DL हमारा लगे या कुछ और चीज़ लगे, आधार कार्ड न लगे, ऐसा नहीं। आधार कार्ड की वैल्यू हर जगह हो। तो इस उद्देश्य से आधार कार्ड की शुरुआत की गई, और यह एक पहचान पत्र है। केवल क्या है? पहचान पत्र, यानी अपनी पहचान बताने का ये एक माध्यम है, एक तरीका है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो यकीनन 90% लोगों के जेब में क्या होता है? आधार कार्ड होता है, पर्स में। तो उस आधार कार्ड से उनकी पूरी पहचान हो जाएगी, क्योंकि इसमें उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके गांव मोहल्ले का नाम, पिन कोड, सारी चीज़ें होती हैं, तो तुरंत पहचान हो जाती है। तो ये एक यूनिक पहचान है, लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ध्यान रहे, ये केवल भारत के नागरिकों को जारी होता है। ये कार्ड केवल भारत के नागरिकों को, विदेशियों को जारी नहीं होता। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं आधार कार्ड के माध्यम से भारत की अपनी नागरिकता सिद्ध कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा, नागरिकता सिद्ध नहीं होगी। लेकिन हाँ, भारतीय पहचान पत्र ये है, सबसे बड़ा पहचान पत्र है। जैसे आप अगर भारत से बाहर कहीं जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं विदेश, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए। तो पासपोर्ट क्या है? एक पहचान पत्र है, इंटरनेशनल पहचान पत्र है, जिसे पूरी दुनिया स्वीकार करती है। यानी अगर आप अमेरिका घूमने जाएंगे, आपका पासपोर्ट बना है, तो अमेरिका वाले देखेंगे तो आपकी पहचान कर लेंगे। इंग्लैंड जाएंगे तो पहचान हो जाएगी। आप दुनिया के कहीं भी कोने में जाएंगे तो उस पासपोर्ट से आपकी पहचान हो जाएगी कि आप किस देश के हैं, कहाँ के हैं, क्या नाम है, क्या आपका एड्रेस है, सब कुछ। लेकिन ये आधार कार्ड लेकर के आप बाहर जाएंगे और पासपोर्ट ना हो तो आपकी पहचान नहीं होगी, मतलब मान्य नहीं है। तो ये आधार कार्ड केवल भारत में मान्य है, या फिर पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान में मान्य है। बिना पासपोर्ट के भी आप पहुंच जा सकते हैं। तो पासपोर्ट एक इंटरनेशनल पहचान है, आधार कार्ड भारतीय पहचान है। आधार कार्ड की फ़ायदा क्या होता है कि आप कहीं भी अपनी पहचान दिखा करके कोई भी काम करा सकते हैं। जैसे DL बनाना हो, खाता खुलवाना हो बैंक में, कोई भी चीज़ हो जहाँ पहचान पत्र की ज़रूरत हो, वहाँ ये काम करता है। अब देखिए, इसमें क्या किया गया था जब ये बनाया गया? इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में, शायद 28 जनवरी 2009 से इसकी शुरुआत हुई।
अभी 2022 लगा हुआ है। तो इसमें मतलब ये था कि जब एक बार कार्ड जारी हो जाएगा तो ये लाइफ टाइम के लिए होगा, हमेशा के लिए होगा। लेकिन मुझे भी लगता था या और लोगों को भी लगता रहा होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए इंसान का ना चेहरा बदलता रहता है। चेहरा बदलने का मतलब जैसे अगर किसी का बचपन में बन गया 8 साल की उम्र में, तो वो व्यक्ति जब 20 साल का भी हो जाएगा तो भी उसको कोई नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि 8 साल का बच्चा कैसा होता है, बिल्कुल अलग हो जाएगा 20 साल वाले से। और उसके 30 साल उम्र हो गई, 40 साल 50 साल, तो फिर तो ऐसा नहीं, इसमें कुछ अपडेट होना चाहिए था। तो इसमें क्या गया, जैसे पासपोर्ट में क्या है कि अगर आप पासपोर्ट बनवा लेते हैं तो 10 साल के बाद फिर से उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। ठीक उसी तरह से इसमें भी कर दिया गया कि जिसका भी आधार कार्ड बना है जिस तारीख से, उसके 10 साल के बाद उसको अपडेट कराना पड़ेगा। अपडेट का मतलब उसको फिर से अपना पूरा फेस, और अगर कहीं कोई निवास बदल गया है तो निवास, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से आपको वहाँ पे एक तरह से केवाईसी की तरह कराना पड़ेगा, यानी अपडेट कराना पड़ेगा। यानी वर्तमान में अपना पूरा पता, पूरा नाम, चेहरा जैसे आप हैं वो सब कुछ फिर से नए सिरे से होगा, लेकिन नंबर जो 12 अंकों का है वो वही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का 6 साल की उम्र में आधार कार्ड बन गया, तो फिर उसके बाद 10, 6, 16, जब वो 16 साल का हो जाएगा तब उसका फिर से नया आधार कार्ड बनेगा, अपडेट होगा। लेकिन जो नंबर मिला था, नंबर 12 अंकों का वही रहेगा, नंबर दूसरा नहीं होगा। और कुछ संशोधन हो सकते हैं, उसके नाम में करेक्शन कराना है अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन हो सकता है मिस्टेक हो गई हो तो, पता बदल गया हो उसमें करेक्शन हो सकता है, किसी महिला की शादी हो गई हो तो शादी के पहले उसके मायके का पता है, उसको ससुराल का पता उसमें अपडेट कराना है, ये हो जाएगा। पिता के स्थान पर उसके पति का नाम करना है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन नंबर वही रहेगा। पोस्ट ऑफिस की ओर से इसी आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो यहाँ से जो है ई आधार कार्ड भी डाउनलोड होता है ना, तो आप वहाँ से अगर ई आधार डाउनलोड कर लेते हैं तो वो भी काम करता है, और डायरेक्ट आपके पास आता है वो भी काम करता है। कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है, आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है।